वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 की सब्जेक्ट साइंस की कॉन्टिन्यूअस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा से लौटने के बाद विवेक बीमार पड़ गया। उसके डॉक्टर ने कहा कि वह दूषित भोजन या पानी के सेवन के कारण बीमार हुआ है। विवेक इनमें से किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है? तो ये जो दूषित भोजन और पानी के सेवन से जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन 4 हैजा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई वस्तु की प्रतिबिंब बना सकता है। इनमें से कौन सा विकल्प उत्तल दर्पण के उपयोग की सही पहचान करता है? यहाँ ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक करेंगे। वाहनों के पीछे देखने के लिए दर्पण में उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है वाहनों के पीछे देखने के लिए? उत्तल दर्पण को। थर्ड क्वेश्चन है, 2007 में पेरू में एक खगोलीय पिंड गिरा और एक विवर क्रैटर बन गया। वह खगोलीय वस्तु इनमें से क्या हो सकती है? यहाँ आंसर क्लिक करेंगे ऑप्शन थर्ड, उल्का पिंड। फोर्थ क्वेश्चन है, समीरा प्रकाश बल्ब, तार, 2 बैटरी और एक स्विच के साथ एक खुले परिपथ को बनाना चाहती है। स्विच को दर्शाने के लिए उसे इन प्रतीकों में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ चित्र गलत दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा चित्र के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ नहीं है। तो यहाँ अगर हमें क्लिक करना है तो ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक करेंगे, चित्र दूसरा आएगा। ठीक है, ये चित्र गलत है तो आप इसे मत देखिएगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है ऑप्शन फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, यदि आप पानी से भरा बीकर लेते हैं और उसमें नमक मिलाते हैं तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है और गायब हो जाता है। इस क्रियाविधि के द्वारा पदार्थ का इनमें से कौन सा गुण दर्शाया गया है? यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, सारणी एक कोशिका एक्स के एक भाग की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है। एक्स को किस रूप में पहचाना जा सकता है? यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, नित्या पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ रही है। वह प्लास्टिक के प्रभाव को कम करके पर्यावरण की मदद करने में अपनी भागीदारी करना चाहती है। इनमें से कौन सा विकल्प उसके लिए सहायक नहीं होगा? उसके लिए सहायक होंगे विकल्प उसके लंच को स्टील या कांच के लंच बॉक्स में पैक करना, खरीदारी के लिए जाते समय कपड़े के थैले लेकर जाना, पुराने प्लास्टिक बैग का पुनः उपयोग करना और नए लेने से इनकार करना। ये तीनों ही ऑप्शन उसको सहायक होंगे पर्यावरण जो प्रदूषण है उसे कम करने में। जबकि जो थर्ड ऑप्शन है, कचरे में फेंकने से पहले प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, यह गलत है, यह सहायक नहीं है। तो यहाँ इसे क्लिक करेंगे। 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन बल के प्रभाव को व्यक्त नहीं करता है? यहाँ सेकंड ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, लकड़ी का जलना। 9th क्वेश्चन है, सैम ने एक पतले लंबे पाइप का उपयोग करके एक अंग तंत्र का एक वर्किंग मॉडल बनाया जो एक प्लास्टिक बैग से जुड़ा हुआ है। बैग एक लंबी पेंट के एक पैर से जुड़ा हुआ है। मॉडल का उपयोग करके अंग तंत्र के कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सैम ने एक रोटी को टुकड़ों में कर लिया और कुछ पानी मिला दिया, जिससे उसने पाइप के माध्यम से आगे बढ़ाया। फिर उन्हें प्लास्टिक की थैली में मिलाया और उसके बाद उन्हें पेंट के माध्यम से दबाया। सैम की मॉडल में प्लास्टिक बैग किस अंग को व्यक्त करता है? यहाँ कौन से अंग को व्यक्त करेगा प्लास्टिक बैग? आमाशय को। 10th क्वेश्चन है, टीना समान बल लगाकर 3 अलग अलग सतहों पर एक खिलौना कार को धक्का देती है। प्रत्येक द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी को नोट करती है। वह जानती है कि घर्षण के कारण खिलौना कार की गति में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर किस कारक ने घर्षण बल में परिवर्तन किया? यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे, सतह का प्रकार जिस पर खिलौना कार चली। यहाँ ऑप्शन 4 को क्लिक करेंगे। 11th क्वेश्चन है, रामू ने देखा जब भी उसे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा जाता है तो उसका दिल सामान्य अवस्था से तेज धड़कने लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसे बहुत पसीना आता है। उसके शरीर में इन परिवर्तनों का क्या कारण है? यहाँ से क्लिक करेंगे ऑप्शन सेकंड, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा अधिवृक्क स्त्राव। 12th क्वेश्चन है, जब एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा उपकरण इस प्रभाव के अनुप्रयोग के आधार पर बनाया गया है? उपकरण प्रथम है विद्युत इस्त्री, उपकरण सेकंड इलेक्ट्रिक बेल, उपकरण थर्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑप्शन 4
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। यहाँ तीनों ही उपकरण जो हैं इस प्रभाव के अनुप्रयोग के आधार पर बनाया गया है। 13th क्वेश्चन है, चित्र पर विचार कीजिए और आयनों के प्रवाह की सही दिशा की पहचान कीजिए। तो यहाँ एक चित्र दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग हमें आयनों की प्रवाह की सही दिशा की पहचान करनी है। यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑप्शन थर्ड, तांबे की प्लेट, विलयन धातु की चम्मच। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, गंगा नदी के प्रदूषण के कुछ मुख्य स्रोत हैं घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस कचरा सीधे नदी में फेंका जाता है और कृषि अपवाह। कौन सा विकल्प इन समस्याओं का सीधा समाधान प्रदान करता है? यहाँ से क्लिक करेंगे, ऑप्शन सेकंड, जन संचार माध्यमों के द्वारा उन जन जागरूकता पैदा करना। 15th क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ 1965 से 2010 के बीच वायुमंडल में उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाता है। यह जलवायु को कैसे प्रभावित करेगा? यहाँ ऑप्शन क्लिक करेंगे, थर्ड, CO वृद्धि ओजोन परत को घटाकर UV किरणों को आने देगी जिसका परिणाम अधिक गर्म जलवायु के रूप में होगा। ओजोन परत को अगर हम घटा देते हैं या फिर उसमें छेद हो जाता है तो UV किरणें उतनी ही ज़्यादा आएंगी और UV किरणें जितनी ज़्यादा पृथ्वी पर आएंगी उतना ही जो जलवायु है वो गर्म होगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, 4 ईंधनों की विशेषताएं दी गई हैं, पढ़िए और सर्वाधिक दक्ष ईंधन को चुनिए। तो यहाँ इसे अच्छे से पढ़ना है और दक्ष ईंधन को चुनना है। दक्ष ईंधन यहाँ निकलेगा M। ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क में कुछ अवधि के दौरान हिरणों की संख्या को दर्शाता है। 1999 और 2000 के बीच जनसंख्या में हुए अचानक बदलाव में निम्न में से किस कारक की सबसे अधिक संभावना है? यहाँ आंसर क्लिक होगा, ऑप्शन सेकंड, वैश्विक तापमान वृद्धि। 18th क्वेश्चन है, रोहन हिमालय पर ट्रैकिंग कर रहा था। जब वह कम ऊंचाई पर नीचे आया तो उसने देखा कि प्लास्टिक की पानी की बोतल जिसे वह पहाड़ों में ऊंचाई पर पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा था अब पिचक गई है। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है वायुमंडलीय दाब कम ऊंचाई पर अधिक होता है। ऑप्शन फोर्थ को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनी ने 2 परख नली A और B ली। उसने दोनों परख नलियों को पानी से आधा भरा। उसने चीनी घोल दी उनमें। उसने जब परख नली B में खमीर मिलाया, उसने दोनों परख नलियों के सिरों पर गुब्बारे बांध दिए। 3 दिन बाद वह क्या देखेगा? यदि वह चूने का पानी दोनों गुब्बारों के सामने रखे तो क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, कोमल ठंडे पानी से भरा जार लेती है। उसके पास गर्म पानी का एक और गिलास है जिसमें नीला रंग घुला है। उसमें ठंडे पानी वाले जार के तल पर नीले रंग के गर्म पानी की 2 बूंदों को सावधानी से मिलाने के लिए ड्रॉपर का उपयोग किया। तुरंत क्या प्रक्षिप्त होगा? यहाँ ऑप्शन थर्ड क्लिक करेंगे। नीला पानी जार के ऊपर तक आ जाता है क्योंकि वह गर्म है। तो ये था क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस का कंप्लीट क्विज सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के क्विज सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।